हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि शेडो केस डिस्कस कर रहे थे हम। तो उसमें हमने बताया था कि अगर कोई सनराइज़ का टाइम है तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेडो हमेशा वेस्ट की तरफ होगी। अगर सनसेट का टाइम है तो शेडो हमेशा ईस्ट की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइजिंग ज्योति वाइल्स गोइंग टू स्कूल मीट टू माली एट द रेलवे रोड क्रॉसिंग माली was exactly to the right of Jyoti if they were facing to face to face which direction Jyoti facing। ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है, सनराइज का टाइम था। ज्योति जो थी वो स्कूल जा रही थी और वो अपनी फ्रेंड माली से रेलवे प्लेटफॉर्म पे टकरा गई। तो वो जो दोनों थी वो आप फेस टू फेस एक दूसरे की तरफ करके खड़ी हुई थी। और जो ज्योति थी वो माली के राइट में थी, ठीक है, राइट ऑफ ज्योति, सॉरी, माली जो थी वो ज्योति के राइट में थी। अब बताइए ज्योति की डायरेक्शंस क्या होगी। तो देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन बोला गया है, जबकि हमने सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती है। कौन सा टाइम था? सनराइज का टाइम था। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कहीं भी खड़ा हो, शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में बनेगी। तो बस यहाँ पे देखना है ज्योति का फेस है, क्योंकि माली के ये राइट में है। तो ज्योति कौन सी डायरेक्शन में होगी? क्योंकि माली अगर यहाँ खड़ी हुई है वेस्ट में, क्योंकि शेडो तो यहीं गिरेगी, तो वेस्ट का राइट देखना है। मतलब किसके राइट में वेस्ट आता है? तो नॉर्थ के तो राइट में वेस्ट नहीं आता है, नॉर्थ का तो लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ, ईस्ट का लेफ्ट राइट। तो अगर आप साउथ में देखें तो साउथ का राइट क्या आ रहा है? वेस्ट आ रहा है। तो बस ज्योति की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ है। दैट इज़ वेरी सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शेडो केस के बारे में। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। सिंपल है, आपको ईस्ट वेस्ट और शेडो का ध्यान रखना है मॉर्निंग इवनिंग सेशन, और जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपको उसका राइट लेफ्ट देना है, दैट्स इट। इसमें हम नेक्स्ट टाइप करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कोई एक लड़का है, वो 100 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो 200 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, 50 मीटर लेता है, राइट टर्न लेता है, वो लगातार टर्न लेता है। तो अब एंड में वो किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पे जो हम समझेंगे वहाँ पे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे ये डायरेक्शन सेंस तो आपको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर पूर्व एंड दक्षिण पश्चिम। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई लड़का है वो नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है उसने, और वो एक राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न कितना लेना है आपको? 90 डिग्री का लेना है। 90 डिग्री का लेना है, क्योंकि ये 4 डायरेक्शन आपके पास होती है और उनकी सब डायरेक्शन होती है। जैसे बीच में मैंने एरो लगाया हुआ है, ये सब डायरेक्शन होती है। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ होएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ये होएगी आपके पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये बीच की डायरेक्शंस होती है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको दिया जाता है कि नॉर्थ से चलेगा, नॉर्थ ईस्ट तक चलेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक 45 कंटेन करेगा और यहाँ से यहाँ तक भी 45 वो चलेगा। तो 45 45 कितना होगा? 19। तो इसीलिए हम हमेशा 90 डिग्री लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है कि अगर कोई लड़का है वो 10 मीटर चल रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो वो लेफ्ट टर्न कितना कंसिडर करना है हमने? 90 डिग्री का। ओके, तो देखिए फिर हम समझते हैं। अब ये नॉर्थ का लेफ्ट राइट क्या होगा? आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका ये साइड राइट होगी और ये साइड लेफ्ट होगी। तो देखिए, अगर नॉर्थ का आपको पता है कि ये राइट और लेफ्ट है, तो इसके अपोजिट किसका होगा? सामने वाला। अगर यहाँ पे राइट आ रहा है तो इसके कहाँ आएगा? यहाँ पे राइट आएगा अब, ठीक है। तो वैसे ही ईस्ट में अगर आप नीचे को अगर राइट आ रहा है तो ये ऊपर को लेफ्ट आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट आएगा और यहाँ पे राइट आएगा। मतलब एक डायरेक्शन के अपोजिट दूसरी डायरेक्शन होती है। तो जहाँ एग्जाम में आप जहाँ भी बैठे हो, आपको जैसे भी आपने ड्रॉ करना है, जिस भी डायरेक्शन में आप फेस करके बैठे हो, उस डायरेक्शन का लेफ्ट राइट देखना है, और उससे अपोजिट आपका सामने वाले डायरेक्शन का लेफ्ट राइट होगा। एक और कॉन्सेप्ट इसमें रहता है क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो वो ऑलरेडी बता देगा कि क्लॉकवाइज कितना चला। मतलब वो एंगल मेंशन कर देगा कि क्लॉकवाइज 35 चला, 20 चला, 90 डिग्री चला। तो इसमें वो हमेशा मेंशन कर देगा। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारे पास घड़ी है, इसमें से ऐसे घड़ी का डिज़ाइन होता है, जैसे अगर वो घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती है, 1 2 3 4 2 6 ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। अगर वो उल्टा घूमती है, 11 10 इस तरह से घूमती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि वन वाई वॉकिंग टूवर्ड द नॉर्थ 100 मीटर आफ्टर
he turned right and walked 50 meter. Given the he turned right, he walked 100 meter. At the end he turned to left and walked 25 meter. Now he is in which directions? देखो सिंपल सी बात है, इतना क्वेश्चन को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे यूनिट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मीटर किलोमीटर इग्नोर करो इनको। दूसरी बात जो इग्नोर करनी है हमने, अगर यहाँ पे खाली ये पूछा कि इन विच डायरेक्शन, तो आपको 2 सेकंड लगाने हैं, सिर्फ आपको देखना है कि क्या क्या दिया हो। राइट दिया हो, राइट अगेन लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, ये 3 चीज़ें दी है, 3 ही टर्न किए ना उसने, राइट राइट लेफ्ट। तो आपको लिखना है कहाँ से शुरू किया उसने, नॉर्थ से शुरू किया, तो सबसे ऊपर नॉर्थ लिखना है, फिर लिखना है राइट राइट लेफ्ट। अब देखना है क्या क्या कट जा रहा है, राइट से लेफ्ट कट गया, कितना बचा, राइट बचा, एक राइट बचा। तो कहाँ से चलना शुरू किया था उसने, उत्तर से, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से एक राइट ले लो, कहाँ आएगा, पूरब। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर वैसे ही एक और राइट बोला होता, जैसे अगर एक और राइट बोल दिया होता, तो वो अपनी ही डायरेक्शन में खड़ा होता, या फिर एक और लेफ्ट बोल दिया होता, मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, जो भी रिजल्ट आपके रेस्ट टर्म, जैसे रिमाइंडर टाइप बोलते हैं ना, रेस्ट टर्म आएगी, वहाँ से लेफ्ट और राइट टर्न आपने ले लेना है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। कॉन्सेप्ट है जैसे वन बाय वॉकिंग टुवर्ड अ नॉर्थ। अब एक लड़का है, वो उसने शुरू किया चलना नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, ये कितना 100। फिर उसने नॉर्थ से राइट टर्न लिया, राइट टर्न क्या होता है नॉर्थ का, ये होता है, और कितना चला 50। फिर ये कहाँ पहुंच गया, ईस्ट की तरफ पहुंच गया, तो वहां से अगेन उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा, नीचे को 100। तो फिर उसने ये कहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से उसने सॉरी साउथ से, फिर क्या है एंड में, वॉकिंग लेफ्ट, फिर उसने अब लेफ्ट टर्न लिया, तो साउथ का लेफ्ट क्या है, साउथ का लेफ्ट है आगे को, ये वाला डायरेक्शन। तो अब किस डायरेक्शन में है, तो सीधी बात है, ये किस डायरेक्शन में है, ये पूरब डायरेक्शन में। ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा घुमा के आना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वैसे है। अगर एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे कोई बच्चा है, वो नॉर्थ से उसने चलना शुरू किया, तो उसने 20 राइट्स लिए, मतलब एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, 20 बार उसने राइट टर्न लिया। जैसे 200, मैंने ज़्यादा लिया है, 200 टाइम उसने राइट टर्न लिया, 100 टाइम उसने लेफ्ट टर्न लिया। देखो मैं एक बात समझा देती हूँ, जैसे हम किसी भी एंगल से चलना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ से हम चलना शुरू करेंगे, 90 टर्न लेंगे, हम ईस्ट में आएंगे, ईस्ट से हम साउथ में आएंगे, साउथ से हम वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट में हम फिर नॉर्थ में, मतलब हमने कितने कंप्लीट किए सर्कल, 1 2 3 4, मतलब हमें ये पता चल गया कि हम 4 टर्न के बाद उसी सेम डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4 टर्न के बाद हम सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे नॉर्थ कितनी बार चला, वो 200 टाइम राइट चला, मतलब नॉर्थ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, और घूम घूम के 200 बार राइट, यहाँ से राइट लिया, फिर यहाँ से राइट लिया, फिर यहाँ से राइट लिया, तो राइट। फिर 100 टाइम वो लेफ्ट चला, तो हमें लिखना है 200 राइट 100 लेफ्ट। रिमाइंडर कितना बचा, 100 राइट, क्योंकि 100 से 100 कट हो गया, लेकिन राइट कितने बचे, 100 बचे। अब ये 100 4 से डिविजिबल है, यस, 25 4 जा 100, रिमाइंडर कितना है 0, मतलब वो सेम अपनी डायरेक्शन पे है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 और 2 आता तो क्या करते, क्योंकि 100 राइट है और राइट की हम बात करें, राइट रेस्ट पे है, तो अगर रिमाइंडर 1 आता, मान लो ये पूरा डिविजिबल नहीं होता, तो हम एक राइट टर्न लेते, और नॉर्थ का राइट जो भी होएगा, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन होगी, तो वो ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। अगर 2 राइट लेने होते तो फिर ईस्ट से हम अगेन राइट लेते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखे जाते हैं, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं। इवनिंग में मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूँ, और इसी मेथड से जो शॉर्टकट है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और शेयर करो, जितना हम जुड़ेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आपका भी और मेरा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।